नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, जुलाई का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आप देखिए कि धीरे धीरे समस्याएं बढ़ रही हैं और फाइनली 13 तारीख आ गई, जिसकी बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी। 13 तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? एक्चुअली 13 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं। शनि वक्री हो रहे हैं तो इसमें नई बात क्या है? शनि तो हर साल वक्री होते हैं, इस बार भी वक्री हो रहे हैं। तो शनि इस बार जो वक्री हो रहे हैं, इसमें नई बात ये है कि इसके साथ बहुत सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन और बन रहे हैं जो हर साल नहीं बनते हैं। मंगल और केतु एक साथ नहीं होते हैं, शनि मंगल का समसप्तक योग नहीं बनता है। तो इस बार जो है स्थितियां ऐसी ही हैं। अब जो शनि वक्री हो रहे हैं, ये 13 जुलाई से लेकर और 28 नवंबर तक 138 दिन शनि वक्री रहेंगे। ये शनि का वक्र काल लोगों के जीवन में समस्याएं पैदा कर सकता है। ज़्यादातर लोग जो है इस समय दिक्कत का सामना करेंगे, क्योंकि इस समय जो भी काम हैं आपके वो रुक रुक कर होंगे। आपके रोजगार में समस्या हो सकती है, आपका रोजगार जो है काफ़ी धीमा चलेगा। जितना मेहनत करेंगे आपको उस हिसाब से रिजल्ट इस समय नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि इस समय वक्री हो चुके हैं और 28 नवंबर तक ये स्थितियां बनी रहेंगी। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स निकल के आ रही हैं जो ज़्यादा खतरनाक हैं, जिसमें पहला सेगमेंट जो है वो 13, 14 और 15 3 दिनों का है। 13, 14 और 15 जुलाई जो है वो ज़्यादा डेंजरस है। कारण क्या है? कुंभ राशि में राहु पहले से विद्यमान हैं और चंद्रमा यहाँ पहुँच रहे हैं। तो जब चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग कुंभ राशि में बन जाएगा, तो चंद्रमा और राहु का जब ग्रहण योग कुंभ राशि में बनेगा तो इससे क्या होगा कि लोगों के मन में अशांति पैदा होगी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है ना। तो चंद्रमा मन का कारक है, जब मन उस पर राहु का प्रभाव पड़ेगा तो राहु के प्रभाव पड़ने से चंद्रमा दूषित हो जाता है, और जब चंद्रमा दूषित होता है तो हमारा मन दूषित होता है। हम उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं, कोई गलत डिसीजन हमसे हो सकता है, या आवेश में आकर हम कोई गलत कदम उठा सकते हैं। तो इसलिए ये 3 दिन 13, 14 और 15 आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से बचें, आवेश में आने से बचें। कि अगर वहाँ ऐसी स्थिति है तो आप वहाँ से हट जाइए, उसमें ज़्यादा आपकी भलाई है, क्योंकि ये ग्रहों का कॉम्बिनेशन 3 दिन ऐसा बन रहा है जो आपको दिक्कत दे सकता है। और 3 दिन तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा ही, इसके बाद इसका जो इफेक्ट है वो लंबे समय तक देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन में कॉम्बिनेशन ख़त्म हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे भी इसकी दिक्कतें होती रहती हैं। ये तो हो गया ये 3 दिन। इसके बाद फिर आपका 22, 23 और 24 ये 3 डेट जो है जुलाई की, 22 जुलाई, 23 जुलाई और 24 जुलाई, ये 3 डेट्स जो हैं ये भी ज़्यादा खतरनाक है। कारण क्या है कि इसमें मंगल और केतु बड़े क्लोज कंजम्पशन में आ जाएंगे, लगभग सेम डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो मंगल और केतु जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो ये स्थिति बड़ी भयानक होती है। ऐसे समय में कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा, भयंकर भूकंप आ सकता है, कोई प्लेन क्रैश वगैरह इस समय हो सकता है। जब मंगल और केतु एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कहीं भगदड़ मच जाए, कोई प्लेन क्रैश हो जाए, भूकंप की घटनाएं हो जाएं, लैंडस्लाइड हो जाए, एक्सीडेंट्स इस समय देखिएगा आप बहुत ज़्यादा होंगे। तो 22, 23 और 24 ये 3 दिन जो है वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो इन डेट्स पर आप जो है बेहद सावधान रहिए। हमारे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये होता है कि आपको चेतावनी देके आपको सावधान करना, आपको डराना नहीं है, ताकि आप सावधान रहिए और आप समझ सकिए कि ग्रहों की क्या स्थिति है और इस हिसाब से हमको कैसे अपने जीवन में बदलाव करना है। इससे जो है आप, तभी तो ज्योतिष का फायदा है, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है जब आपको अपना ही काम करना है।
तो इसलिए जो है ये 6 डेट जो है वो 12, 13, 14 और ये 22, 23, 24 ये 6 तारीखें जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं। वैसे तो हम देखें तो 13 तारीख से लेके 28 तारीख का जो समय है जी, इस बीच का पूरा समय जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। परेशान करने वाला इसलिए है क्योंकि मंगल और केतु क्लोज कंजम्पशन में आ जाएंगे, ऊपर से शनि वक्री अलग हैं, और उसके बाद 28 तारीख के बाद जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो स्थितियां बदल जाएंगी। अब उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल 28 तारीख तक जो है हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।